Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में कुछ मॉनेटरी पेनल्टीज इम्पोज की हैं 5 गुजरात बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक्स पर। आज के सेशन में क्या क्या पेनल्टीज इम्पोज की गई हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही किस एक्ट के अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया है आरबीआई के द्वारा, वो जानने का प्रयास करेंगे। और कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। आरबीआई इम्पोजेस मॉनेटरी पेनल्टी ऑन 5 कोऑपरेटिव बैंक्स, और जो पेनल्टी है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की लगाई गई है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज की है पेनल्टीज ऑन 5 गुजरात बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिन पर ये पेनल्टीज लगाई गई हैं और वेरियस लैप्सेस, बहुत सारे ऐसे लैप्सेस हुए हैं जहाँ पे इन बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स ने जो आरबीआई के रेगुलेशंस हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, उनको कंप्लाई नहीं किया है, जिसके चलते इन पर ये पेनल्टीज लगाई जा रही हैं। ये जो पेनल्टीज हैं ये वेरी करती हैं 50,000 से 5 लाख तक ऑन ईच ऑफ देम ओवर द पास्ट 1 मंथ। पिछले 1 महीने से इस तरह की पेनल्टीज इन पर लगाई जा रही हैं। आरबीआई ने यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया कि जो एक्शन है ये डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंस के चलते लिया गया है। यानी कि जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जो एक्ट है जिसके अंतर्गत ये सिस्टम काम करता है, उनको कंप्लाई नहीं किया गया है, जिसके चलते डिसीजन लिया गया है। और यहाँ पर आरबीआई का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो जो वैलिडिटी है किसी भी ट्रांजैक्शन की या अग्रीमेंट की जो कि बैंक का उसके कस्टमर्स के साथ है, उसको क्वेश्चन करे। ठीक है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जो नॉन कंप्लायंस है, रेगुलेटरी जो एक्ट्स हैं, रेगुलेशन जो है, उसके चलते डिसीजन लिया गया है। ये जो पेनल्टीज लगाई गई हैं ये लगाई गई हैं एक्सरसाइज ऑफ पावर्स विच आर कन्फर्ड ऑन आरबीआई अंडर सेक्शन 47A clause 1 clause C has to be read with section 46 clause 4 clause 1 and 56 of the Banking Regulation Act of 1949। तो आने वाले इसी सेशन में हम आगे बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट जो है 1949 का, इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। चलिए, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। एनडी लाइव 10 मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्पेशल एक्सेस, जहाँ पर आप अनलॉक कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट को। ये कोड आपको नहीं भूलना है, बिकॉज इस कोड की सहायता से आपको ना केवल डिस्काउंट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शंस में, इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स हमारे विजिट करते हैं तो आप फ्री डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। कोड लगाना कहाँ है? कोड लगाना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए काउंसलिंग फॉर्म में। काउंसलिंग फॉर्म है, वहां पर आपको बहुत सारे कोड्स मिलेंगे एजुकेटर्स के, वहां पर आप मेरा कोड यूज करेंगे एनडी लाइव 10, और उसके बाद जो भी बेनिफिट्स हैं आपको वहां से मिलेंगे। डिस्कस कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी इश्यूज को शेयर कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। चलिए, 35% आपको डिस्काउंट मिल रहा है मेरे कोड एनडी लाइव 10 के साथ ऑन द वेरियस कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं फिलहाल करोल बाग सेंटर पे हमारे। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। 2025-26 के एस्पिरेंट्स के लिए, 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, यहाँ पर भी हम कुछ स्पेशल क्रैश कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे, इसकी ज़्यादा जानकारी आपको सेंटर पर मिल जाएगी। ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी तरह से मुखर्जी नगर सेंटर में भी आप जा सकते हैं। एनडी लाइव 10 कोड आपको यूज़ करना है टू अवेल 35% डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज दैट यू कैन सी हियर। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप अपनी जो भी क्वेरीज या डाउट है उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही एक सेंटर हम प्रयागराज यूपी में भी शुरू कर चुके हैं, जहां पर आपको ना केवल यूपीएससी का फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम मिल रहा है, आपको मिल रहा है प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी 5 मंथ्स के लिए, और साथ ही यूपी पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं दी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम। आप सभी जानते हैं यूपी का नोटिफिकेशन आ चुका है पीसीएस का, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए ताकि आप अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकें। यहाँ पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको अगेन मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ दीज आर दी वेरियस ऑर्डर्स जो आरबीआई के द्वारा इशू किए गए हैं टू दी बैंक्स, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अगेन अबाउट दी नॉन कंप्लायंस ऑफ वेरियस रेगुलेशंस। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला ऑर्डर जो है 13 दिसंबर का है, जहां पर आरबीआई ने थर्सडे को बताया कि 5 लाख की पेनल्टी लगाई गई है ऑन वडोदरा बेस्ड श्री भारत कोऑपरेटिव बैंक पर। किस लिए लगाई गई है? फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स डायरेक्शंस ऑन दी
प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक बाय अर्बन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, या यूसी भी इनको कह सकते हैं। तो बेसिकली जो भी डायरेक्शंस दी जाती हैं उनका नॉन कंप्लायंस हुआ है यहाँ, इसलिए पेनल्टी लगी है। एक और ऑर्डर है जो 7 दिसंबर का डेटेड है, पिछले साल का, 2023 में, पिछले महीने कहेंगे रादर। यहाँ पर मॉनेटरी पेनल्टी लगी है 5 लाख रुपए तक की ऑन संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक, जो कि संखेड़ा में लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटोदेपुर इन गुजरात। यहाँ पर किस आधार पर पेनल्टी लगी है? ऑन नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई नहीं किया गया है विद रिस्पेक्ट टू दी लोन्स, जो डायरेक्शंस दी जाती हैं लोन्स के संबंध में, या फिर एडवांसेस जो दिए जाते हैं इन बैंक्स के, कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स को या रिलेटिव्स को या फर्म्स को, जो कि बेसिकली इंटरेस्टेड हैं, इन विच दे आर इंटरेस्टेड, ठीक है, ये जो रिलेटिव्स हैं, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो फॉर फ्लोटिंग नॉर्म्स ऑन डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स, ठीक है। इन दो आधारों पर लगी है पेनल्टी। इसके बाद दिसंबर 8 का ये जो ऑर्डर है जिसके बारे में आरबीआई ने डिस्क्लोज किया, बताया, यहाँ पर इम्पोज की गई है 1.5 लाख की पेनल्टी ऑन भुज कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, फॉर नॉट कंप्लाइंग विद केवाईसी डायरेक्शंस। केवाईसी डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया गया, इसलिए लगी है पेनल्टी। साथ साथ नॉट मीटिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट, इस वजह से भी लगी है। ये दो आधार दिए गए हैं। इसी तरह से दिसंबर 13 का ऑर्डर है जहां पर आरबीआई ने इम्पोज की है पेनल्टी ऑफ 50,000 ऑन लिमडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो लिमडी में है, दहोद डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के, फॉर नॉन कंप्लायंस विद डिपॉजिट रेट्स। डिपॉजिट रेट्स को कंप्लाई नहीं किया गया है आरबीआई के रेगुलेशंस के अनुसार, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट एक और ऑर्डर है जो 7 दिसंबर का है, जिसके बारे में आरबीआई ने बताया, कल ये बात हुई है, कल ये डिस्क्लोज किया गया। आरबीआई ने इम्पोज की है पेनल्टी ऑफ 1.5 लाख ऑन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक्स बेस्ड इन पारलाखे मुंडी इन गुजरात फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस ऑन मेंबरशिप ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ठीक है। और साथ ही एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये बेसिकली आधार है जिनके अंतर्गत ये पेनल्टीज लगी हैं। देखिए, अब हमारे लिए आधार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पेनल्टीज लगी हैं, लेकिन पेनल्टीज किसके अंतर्गत लगी हैं ये जानना जरूरी है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलॉन्ग विद द न्यूज वी नीड टू नो, इसका जो बेसिक कंटेंट है वो हमें पता होना चाहिए। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 हमको पता होना चाहिए। क्या है ये एक्ट? ये रेगुलेट करती है बैंकिंग फर्म्स को भारत में। इसको पास किया गया था एज बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949 और बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1949 फ्रॉम 1 मार्च 1966। तो 1966 में इसका नाम बदला गया। अब ये जो एक्ट है ये क्या करती है? ये एक्ट एम्पावर करती है आरबीआई को ये सारी चीजें करने के लिए, जैसे कि लाइसेंस इशू करना टू कमर्शियल बैंक्स, रेगुलेट करना शेयर होल्डर्स के शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स को, सुपरवाइज करना अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड्स एंड मैनेजमेंट इन दीज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या जो भी बैंक्स हैं, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इस तरह के, रेगुलेट करना ऑपरेशंस को बैंक्स के, उनको इंस्ट्रक्शंस देना ऑडिट के लिए, कंट्रोल मोराटोरियम मर्जर एंड लिक्विडेशन ऑफ दीज बैंक्स, इसको चेक करना, इसको रेगुलेट करना। आरबीआई इशूज इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है वो इशू की जाती है आरबीआई के द्वारा। इस एक्ट के अंतर्गत आरबीआई को एम्पावर किया गया सब करने के लिए या बैंकिंग पॉलिसी के लिए, और इम्पोज अ पेनल्टी ऑन बैंक्स इफ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता पड़ती है तो बैंक्स पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है आरबीआई के द्वारा। इस एक्ट के अंदर ये भी एम्पावरमेंट दी गई है। अब आपको सारे जो आर्टिकल्स है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक जो चीज और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि 2020 में सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास करके बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जहां पर सभी कोऑपरेटिव्स को, जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एक्सेट्रा हैं, उनको भी आरबीआई के, रिजर्व बैंक के सुपरविजन के अंडर ला दिया था, ठीक है। तो इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पर पेनल्टीज दी हैं सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स कैन बी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्ली। तो जिनका पैसा जमा हो रहा है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं जो कि मेंबर्स खुद से क्रिएट करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, सब साथ में मिलकर बनाते हैं, जहां पर वो एक समय पर जहां ओनर्स हैं वहीं कस्टमर्स भी होते हैं बैंक के। इनको स्टैब्लिश किया जाता है स्टेट लॉस के अंडर, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक जो इंडिया में हैं वो रजिस्टर किए जाते हैं अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और ये रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा और गवर्न किए जाते हैं बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949
and Banking Laws Cooperative Societies Act of 1955. Again, important. इसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक्स करते क्या हैं? तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ना केवल वो लेंड करते हैं मनी को, बट ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, पैसा एक्सेप्ट भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। और इनको स्टैब्लिश किया गया था ताकि जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उससे लाइट उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको फंड किया जा सके। एंड फाइनेंसिंग विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो भी गांव की या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फाइनेंस किया जा सके, उनको भी फंड किया जा सके। मतलब लोग इकट्ठा होकर इस तरह से एक कोऑपरेटिव बैंक बनाए, एक दूसरे को मदद करें। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच इज नाबार्ड इसकी एपेक्स बॉडी है फॉर दी कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। सो आई होप आपको ये वाला जो कंटेंट है विच इज वेरी वेरी रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसको आपने ध्यान से समझा होगा दोस्तों। बिफोर आई वाइंड अप, मैंने आपको शुरुआत में बताया एनडी लाइव 10 कोड आपको यूज़ करना है फ्री डेमो क्लासेस के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। दीज आर द फीचर्स दैट यू कैन अवेल इफ यू विजिट आवर सेंटर। गो विजिट आवर सेंटर्स नाउ। दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, और यूपी में प्रयागराज में सेंटर्स हैं हमारे। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.